आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि प्रभु के सामने प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रभु से प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना का ये मतलब नहीं कि प्रभु के आगे खड़े होकर अर्चा विग्रह के सामने खड़े होकर हम ये बोलें कि प्रभु अमुक अमुक शब्दों से प्रार्थना करना। ये प्रार्थना नहीं होता कि प्रभु हमारे को ये दे दो, ये नहीं दिया, ये वो संसार की चीज़ें मांगना, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है दैविकता की अनुभूति और प्राप्ति। प्रार्थना ये मेरी विपत्तियों को दूर कर दो। अगर हम मंदिर जाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होते हैं और हम भगवान को बुलाने देने लगे, हे भगवान मेरी विपत्तियों को दूर करो, दुखों को दूर करो, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे ऊपर मुकदमे चल पड़े, मैं रोगों से घिर गया, ये जो है ये उलाने, ये प्रार्थना नहीं होती, ये प्रभु के ऊपर उलाने हैं। प्रार्थना है अगर जो विपत्तियां आती हैं इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं होता, ये हमारे कुकर्मों के कारण आती हैं। तो हम प्रभु से ये प्रार्थना करें। प्रार्थना ये है कि हे प्रभु, जो हमारे कर्मों के कारण विपत्तियां आई हैं इनसे निपटने के लिए हमें सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, बल दो और हम विपत्तियों से छुटकारा पा सकें, हम दुखों से छूट सकें, हम अपने रोग शोक से मुक्त हो सकें, हमारा आत्मबल ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, हमारी आस ना टूटे कि प्रभु हमारे साथ हैं। ये विश्वास पक्का हो कि जो प्रभु करेंगे वो ठीक होगा, क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो इसलिए ये आस तो हमें हमेशा रखनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। कहते हैं ना, हमारे साथ हैं जगन्नाथ तो फिर किस बात की चिंता। जब हमारे साथ जगन्नाथ जग के पालनहार हों तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो विपत्तियां हमारे कुकर्मों के कारण आई हैं इन विपत्तियों से छुटकारा पाने की हमें शक्ति दो और आगे से इन विपत्तियों के बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि दो। ये है प्रार्थना। प्रार्थना मन और वाणी से जब दोनों से एक होकर जब प्रार्थना निकलती है तो प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और इस मन और वाणी के मिलने से जो प्रार्थना करते हैं उसका फल प्रभु अवश्य देते हैं, वो सफल होती है। जो चीज़ हम मांगते हैं वो प्रभु देते हैं, लेकिन मांगना क्या है, चीज़ क्या है, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि भगवान तो सब कुछ देते हैं, जो हम मांगेंगे वो देंगे, लेकिन हम क्या मांगें, संसार की चीज़ें मांगें या संसार को बनाने वाले से प्रीत मांगें। हमें वो चीज़ मांगनी चाहिए जो हमारे को अच्छी रास्ते पर लेके चले। हमारे को चाहिए भगवान से भक्ति मांगना, हमारे को चाहिए भगवान से अच्छी सोच मांगना, अच्छे विचार मांगना, शुद्ध और निर्मल बुद्धि मांगना। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे मन निर्मल करना, क्योंकि सुंदरकांड में भी आता है निर्मल मन जन सो मई पावा, क्योंकि भगवान को निर्मल मन बहुत पसंद है। तो हम जो भी प्रार्थना करें प्रभु के सामने सच्चे मन और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, शुद्ध विचारों से प्रार्थना करें, वो प्रार्थना सफल होती है। वैसे तो प्रभु को सब पता होता है कि हमने क्या देना है, लेकिन ये प्रभु हमारे ऊपर है कि प्रभु को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसका हाजमा कितना है, वो कितना हजम कर सकता है, किस समय उसको चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब प्रभु को पता है। तो हम क्यों ये नश्वर चीज़ें मांगे। हम मांगे तो प्रभु की भक्ति मांगे, प्रभु का प्रेम मांगे, प्रभु की करुणा मांगे, प्रभु की कृपा मांगे। ये चीज़ मांगने की है। जैसे बारिश का परिणाम जो है ये शरीर से होकर मन पर आता है, ऐसे प्रार्थना का परिणाम जो है ये हृदय से होकर आत्मा तक जाता है। जैसे बारिश होती है तो कितना सुहावना लगता है। जैसे गर्मी से तपते हुए लोगों, तड़फते हुए लोगों को जब बादल ही दिखते हैं तो तभी कितना खुशी होती है, वो बादल आ गया, बारिश आएगी। बारिश आती है तो ठंडक मिलती है, पौधे पेड़ पौधे सब लहलहाते हैं, जानवर पक्षी तक चहकते हैं, खुश होते हैं, मनुष्य भी खुश होता है, हम खुश होते हैं। मेरे को याद है कि जब बारिश में पहली बारिश होती है तो मिट्टी में उसकी बूंदें गिरती हैं, तो जो मिट्टी की और बारिश की
उस टाइम धूल की सुगंध होती है, वो इतनी अच्छी लगती है, मन को मोहक लगती है। पहली बरसात खुश करती है मन को। मन खुश, जब शरीर को ठंडक मिलती है तो उस ठंडक से मन को खुशी मिलती है। वो शरीर की जो ठंडक है, शरीर का जो गर्मी हटी, अच्छा ठंडक मिली, तो वो कहाँ जाता है? मन के ऊपर। और मन से जब टकराता है तो वो क्या शुक्रिया क्या निकलता है भगवान का? जीवा से, कि भगवान तेरा शुक्र है, तूने गर्मी से राहत दी, तूने कितनी अच्छी बारिश करी। कितना मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये है प्रार्थना। ऐसे ही जब हम प्रार्थना हृदय से करते हैं तो हृदय से प्रार्थना आत्मा तक होती है, क्योंकि आत्मा का खुराक है प्रार्थना। प्रार्थना हमारी ये होनी चाहिए कि जीवन हर मनुष्य के भले के लिए हम सुबह उठें, भगवान के मंदिर में या अपने घर में जो मंदिर हो उसमें खड़े होकर यही बोलें कि हे भगवान सबका भला। जब हम सबका भला मांगेंगे तो परमात्मा हमारा भला अपने आप करेंगे। प्रार्थना शुद्ध होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। प्रार्थना में इतना दम है कि अगर हम शुद्ध हृदय से, सात्विक हृदय से प्रार्थना करेंगे, सच्ची भावना से प्रार्थना करेंगे, निष्काम भावना से प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रभु को बांध देगी, प्रभु को खींचेगी, प्रभु को अपनी ओर लेके आएगी। प्रार्थना में इतना दम है। प्रार्थना हृदय से क्यों करनी चाहिए? बोलती तो जीव है और सोचता मन है, सोचती बुद्धि है। हृदय से क्यों करनी चाहिए? क्यों कि जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं हाथ जोड़कर, तो हम कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं या प्रभु से शिकवे करते हैं या शिकायतें करते हैं या कुछ मांगते हैं, और हमने क्या करना है? यही तो करते हैं हम, प्रभु हमारे को ये दे दो, प्रभु हमारे को वो दे दो। हमने कभी नहीं कहा। मैं तो यही कहती हूँ कि जब प्रभु के सामने खड़े होकर मंदिर जाते हैं या घर में अपनी पूजा पाठ के स्थान पर बैठते हैं, तो प्रभु से ना मांगे, प्रभु को मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे तो हम दुर्योधन हैं, अगर हम प्रभु को मांगेंगे तो हम अर्जुन हैं। हम अर्जुन की तरह प्रभु को मांगे, ना कि दुर्योधन की तरह प्रभु से मांगे। प्रभु से ऐश्वर्य धन दौलत मत मांगे। हम प्रभु को मांग लेंगे, जब प्रभु हमारे साथ होगा तो फिर किस चीज़ की कमी? फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए प्रभु को मांगो, प्रभु के मंदिर में जाकर प्रभु को मांगो और प्रभु के सामने खड़े होकर दिल से, सच्चे भाव से, शुद्ध भाव से, प्रेम से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान सबका भला हो, हमारे को शुद्ध भक्ति दो, शुद्ध आचरण हो, शुद्ध हमारा चरित्र हो, शुद्ध हमारी बुद्धि हो, शुद्ध हमारी सोच हो और शुद्ध हमारा विचार हो। जब हमारी प्रार्थना शुद्ध विचारों के साथ निकलेगी तो भगवान से हम अच्छा ही मांगेंगे। भगवान के आगे प्रार्थना जब हम शुद्ध हृदय से करते हैं, हृदय की जो पुकार है, करुण पुकार भगवान तक पहुंचती है, तो भगवान को खींचती है। जब हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो जिनके हाथ नहीं है वो प्रार्थना कैसे करेंगे? हृदय से प्रार्थना करने का यही मतलब है कि हाथ वाले तो हाथ जोड़ लेंगे, जिनके हाथ नहीं है वो प्रभु से कैसे प्रार्थना करेंगे? इसलिए जो जीवा से हम कुछ बोल के प्रार्थना करते हैं तो वो जो गूंगे हैं वो कैसे करेंगे? अगर हम मंदिर में जाकर प्रभु के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कुछ याचना करते हैं, तो जिनके पैर नहीं है वो कैसे चल के जाएंगे? वो कैसे प्रार्थना करेंगे? इसलिए प्रभु से प्रार्थना हृदय से करें, जो कि सब कर सकते हैं। क्यों कि हृदय तो सब में है। हृदय से प्रार्थना की हुई प्रभु स्वीकार करते हैं। हम प्रभु से जब कुछ चीज़ मांगते हैं तो वो मिलती है, तो चीज़ क्या मांगनी है हमने? क्योंकि जैसे हमारी माँ को पता होता है मेरे बच्चे को ये चाहिए, वो बच्चे की रुचि के अनुसार भोजन बनाती है, बच्चे की रुचि के अनुसार कपड़े देती है, बच्चे की रुचि अनुसार ही सारा काम करती है। तो वो तो हमारी असली माँ है, उसको नहीं पता क्या चाहिए मेरे बच्चे को। लेकिन प्रभु ये देखते हैं। जैसे मेरे को एक छोटी सी बात याद आई है। एक माँ के 4 बच्चे थे। सबसे छोटे बच्चे को माँ बहुत प्यार करती थी। तो किसी रोज़ उसके बच्चे को बुखार हुआ, माँ उसकी देख रेख कर रही थी। डॉक्टर के पास से दवाई लाई, पिलाई, खिलाई, उसके पास बैठी, उसको प्यार से सुलाया, प्यार से उसको, मतलब सारा दिन उसका निकला प्यार से।
लेकिन जो 3 बच्चे ठीक थे उनको अच्छा अच्छा खाना बना के दिया, क्योंकि उनको तो भूख लगी थी। किसी को पूरी बना के दी, किसी को खीर, किसी को हलवा, किसी को। अब वो जो बीमार बच्चा है वो देख रहा है, अब वो क्या सोचेगा बच्चा कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है? नहीं, माँ को पता है कि मेरे बच्चे को, माँ क्या करती है कि उस बच्चे, बीमार बच्चे के लिए पतली सी खिचड़ी बनाती है, सिर्फ चावल और दाल और पानी डाल के, उसमें कुछ नहीं डालती। सिंपल खिचड़ी बनाती है कि ये मेरे बच्चे को फ़ायदा करेगा और ये मेरे बच्चे को ठीक करेगा। कल जब मेरा बच्चा ठीक होगा तो अच्छा खाना खाएगा, लेकिन दूसरे बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। अब ऐसे ही भगवान को पता है कि मेरे बच्चे का, मेरे भगत का हाजमा कितना है, कितना वो पचा सकता है, कितना मैंने उसको देना है, क्योंकि वो हमारे सबको प्यार करता है। बच्चे भगवान को सभी प्यारे होते हैं, लेकिन वो हमारा हाजमा देख के हमारे को देते हैं, कितनी हम शक्ति से पचा सकते हैं। हम प्रभु का शुक्रिया करें, प्रभु के आगे रोएं मत, उलाने मत दें, प्रभु की हर कृपा का आभार समझें और प्रभु को अपने साथ समझें। यही हमारी प्रार्थना होती है। प्रार्थना जो है ये आत्मा की खुराक है। प्रार्थना से आत्मा को बल मिलता है। यही सच्ची प्रार्थना है। भगवान से सच्ची और शुद्ध और सात्विक और निष्काम प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण।